तो ये था अपना स्वागत और माल्यार्पण का कार्यक्रम और आगे की कार्रवाई के लिए व्यासपीठ है स्वतंत्र। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत विक्रम बजरंगी रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि नारद शारद सहित महिषा जम कुबेर दिग्पाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते सुबोधकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जान रघुमुखिता मेली मुख माय जलधि लांघि गए अचरज लाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रखत काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जग नाम सुना
नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेत न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव दीनाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राधे राधे। उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा को नमन करते हुए, उस परमपिता परमात्मा की विशेष स्वरूपा मां शारदे का नमन करते हुए, और उस परमपिता परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त आप सभी भक्त जन, साधु जन, सज्जन, जो इस पंचदिवसीय सत्संग के कार्यक्रम में, जो मानव सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर के तत्वावधान में लगातार 8 सालों से चली आ रही है, इस पंचदिवसीय मां सरस्वती के पूजन कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मानव सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर की तरफ से मैं दयानंद चौधरी तहे दिल से नमन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस सत्र का आज तीसरा दिन है, और जो विषय वस्तु है, पिछले 2 दिन तक जो हमने विषय वस्तु लेके चला हूँ, और अगला 3 दिन तक आज को मिला करके चलूंगा, वो है इस देह यात्रा को कैसे सफल बनाएं, इस जीवन यात्रा को कैसे सफल बनाएं, कैसे शांति को प्राप्त करें। और शांति यानी भक्ति, भक्ति यानी सीता। जो हनुमान जी सुंदरकांड में सीता की शोध कर रहे हैं, तो सुंदरकांड को गीता की दृष्टि से हम पिछले 2 दिन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगले 3 दिन तक भी इसी पे हम बात करेंगे।
तो कल तक हमने जो बात की थी उसका थोड़ा सा हम पीछे जाकर के देखें, हमने बात की थी क्या क्या था। तो कल हमने ये बात की थी कि हनुमान जी महाराज 3 पहाड़ों पे चढ़ते, विश्वास रूपी पहाड़, दूसरा विचार रूपी पहाड़ और तीसरा वैराग्य रूपी पहाड़ पे चढ़कर लंका जाने की तैयारी में लग गए हैं। लंका वो पहुंच गए हैं, यानी कि हम सभी जीव पिछले 2 दिन से जो इस सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और योग अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अथवा तो इस सत्संग से जुड़ने के कारण इस शरीर यात्रा में हम अब शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि हमने पहला दिन ही बात किया था, ये शरीर 3 चीजों से बना है, एक शरीर, दूसरा मन, तीसरी आत्मा। हम शरीर में उलझ के अपना जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन मन जो पुल है वो हमें आत्मा तक पहुंचने नहीं देता है। मन खुराफाती है, मन विग्रह है, मन चंचल है, मन दुराशद है। तो उस मन को नियमन करने का, मन निग्रह करने का ही नाम श्रीमद् भगवत गीता का सार है, अथवा सुंदरकांड में हनुमान जी के द्वारा चक्र चित्रण और उनके पराक्रम का गायन है। लेकिन मूल में क्या है? हमारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग, जिससे हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आत्मा को, अपने चित्त को, अपने वृत्ति को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को सात्विक बनाते हैं। तो ये बात अब हम आगे करेंगे। तो जब भी मैं बात करूं लंका यात्रा का, सीता शोध का, 7 कोस समुद्र पार करने का, आप मानसिक रूप से अपने शरीर के अंदर, अपने देह के अंदर ही यात्रा करेंगे। क्योंकि हमारे देह के अंदर ही ये 4 कोस का समुद्र है। हमने कल बात की थी, वो 4 कोस का समुद्र हमने पार कर लिया था, सिंगिका को मार के, यानी अपने ऋष्या को मार करके। फिर हम लंका पहुंच गए थे, वहां वैराग्य रूपी पर्वत पे चढ़ के एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी 2 और तीसरा क्रोध, उस तीनों को भी हमने देख समझ लिया था। फिर अहंकार रूपी लंकिनी से भी हमने पार पा लिया था। यानी जो हमारा मूलाधार शक्ति चक्र है, सबसे नीचे का शक्ति चक्र, उसके बाद स्वाधिष्ठान शक्ति चक्र, और तीसरा जिसको हमने कल जागृत किया था वो हमारा मणिपुर शक्ति चक्र जो नाभि पे था, और उसको हमने श्री हनुमान चालीसा के 8वें चौपाई से 16वें चौपाई के द्वारा उसको हमने कल जागृत किया था। इसके पहले कि मैं विषय वस्तु पर आऊं, मैं बताऊं कि ये 7 शक्ति चक्र का एक नाम दिया गया। हमारी व्यासपीठ इसे दोहराना चाहती है, पिछले साल भी हमने इसको बात किया था। जो सबसे नीचे मूलाधार का शक्ति चक्र है, जो हमारे शरीर में 7 शक्ति चक्र हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे कि हमें पार करना है। और जिस दिन हम उसको पार करेंगे हमें भक्ति मिलेगी, हमें सीता मिलेगी, हमें ब्रह्म मिलेगा, हमें राम मिलेगा। ये बात हमने कल की थी। तो अभी हम शरीर से ऊपर उठ चुके हैं ये 2 दिन में, क्योंकि हमने कल मणिपुर शक्ति चक्र को जागृत किया था। मणिपुर शक्ति चक्र हमारा नाभि है, नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान शक्ति चक्र है और उसके नीचे मूलाधार शक्ति चक्र है। फिर से मैं बता दूं आपके लिए कि हमारी रीढ़ की हड्डियां जो जाके कमर में मिलती है वो मूलाधार शक्ति चक्र यहाँ पे मिलता है दोनों, और वो काम और क्रोध का शक्ति चक्र है, वो तामसिक शक्ति का शक्ति चक्र है, और उसे हम रावण तत्व कहते हैं। रावण मोह मूल का प्रतीक था, तो रावण तत्व को भगाना है तो मूलाधार शक्ति चक्र से शक्ति को जगाना है, और वो हमने कर लिया था। उसके ऊपर जो स्वाधिष्ठान शक्ति चक्र है, यानी कि कमर से 3 अंगुल ऊपर और नाभि से 3 अंगुल नीचे, दूसरा शक्ति चक्र है जिसे स्वाधिष्ठान शक्ति चक्र कहते हैं, और उसे हम सुग्रीव तत्व कहते हैं। उसके ऊपर तीसरा शक्ति चक्र जो कल हमने जागृत किया वो नाभि पे है, और उसे विभीषण तत्व कहते हैं। और आज हम अपने शक्ति चक्र को उठा के हृदय पे लेके आ गए हैं, और हृदय पे जो है मन है। हृदय को मेंटल बॉडी कहते हैं इंग्लिश में। ये जो 7 शक्ति चक्र है वो 7 शरीर है। तो अभी हमारे हृदय में आने का समय हो गया
और भक्ति का वास हमारे हृदय में है, इसलिए भक्ति से मिलने का भी समय हो गया। यानी हम शरीर से अब निकल गए हैं, मन रूपी पुल के दरवाजे पे आके खड़े हैं। अभी उस पुल को पार करना है और माँ सीता रूपी भक्ति यानी परम शांति को हमें प्राप्त करना है। ये हमारा जर्नी है, ये हमारा देह का जर्नी है, और यही हम सुंदरकांड के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे हनुमान जी पहले सिंहिका को, लंकिनी को, सुरसा को, मैनाक को, सबको समझाते बुझाते लड़ाते मारते आगे बढ़े और अब वो लंका पहुंच गए। अभी देवियों सज्जनों, जब अपने नगर में प्रवेश करना है, अभी मन रूपी दरवाजे से आपको इस शरीर रूपी नगर में प्रवेश करना है। ये नगर 9 द्वार का बना हुआ है, ये शरीर रूपी नगर 9 द्वार का बना हुआ है। इस 9 द्वार में नवो इंद्रियां हमारी और आपकी बुद्धि को रोकने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए हमें मन और बुद्धि को एकाग्र करके, नियमन करके उस इंद्रियों से पार पाना है। मूल विषय यही है, इंद्रिय संयमन, मन निग्रह, यही 2 वस्तु है जिसे हमको समझना। और अब हम नगर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, तो चलें हनुमान जी के साथ नगर में प्रवेश करें। और नगर में प्रवेश करने के पहले सुरसा ने एक मंत्र दिया, परवश नगर की जो सब राजा हृदय राखी कौशल को राजा। ये मंत्र लेके आप कहीं भी जाएं, किसी भी नगर में प्रवेश करें, कोई भी अच्छा काम करें, आपको सफलता मिलेगी। और हमने सफलता के जो 6 आयाम की बातें की थी, उसमें हमने 2 की बात की थी, सक्रियता और सजगता। आप सक्रिय रहें, तन से सक्रिय, मन से विश्राम, और सजग रहें। इसके लिए समय के प्रति सजग रहें, अपने बल के प्रति सजग रहें और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें। ये बात हमने कल की थी। अभी तीसरा और चौथा जो सफलता के लिए अवयव है, ये तत्व है, उसे समझेंगे, और वो है समर्थता और चौथा है संघर्षता। और मैं पहले लूंगा जो समर्पण और समर्थता, ये 2 को। चलें हनुमान जी के माध्यम से हम लंका में प्रवेश करें, यानी कि हम सभी आत्म तत्व रूपी हिम्मत तत्व को लेकर के अपने मन रूपी दरवाजे पे आगे बढ़ें। क्योंकि ये शरीर 9 इंद्रियों वाला नगर है, इस नगर का स्वामी मन है, इसके सैनिक इंद्रिय हैं। तो हम जब सीता रूपी भक्ति को खोजने जा रहे हैं, जो हृदय में रावण रूपी मोह के द्वारा बंदी बनाया गया है, तो हमें उस नगर में प्रवेश तो करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी ने प्रवेश किया, मंदिर मंदिर प्रतिगर सोदा, देखो जहाँ तहाँ अनगित योद्धा। उन्होंने भी वहाँ पे बहुत सारे अनगित योद्धा को देखा। और आप जब अपने शरीर में अंदर प्रवेश करें, आपके अंदर भी अनगित योद्धा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सारे योद्धा भक्ति से आपको दूर करने के हर संभव प्रयास करेंगे। और आपको यही करना है कि इस काम क्रोध जो हमारी जिंदगी में आता है, ईर्ष्या जो हमारी जिंदगी में आता है, क्रोध जो हमारी जिंदगी में आता है, इसे कैसे परास्त करें ताकि आपको परम शांति, जिसे भक्ति कहते हैं, जिसे सीता कहते हैं, सीता तत्व कहते हैं, वो मिले। तो इस मन में भक्ति है, मन हृदय में है, उसे मेंटल बॉडी कहते हैं। आज हम हृदय की यात्रा करेंगे हनुमान जी के साथ, हिम्मत तत्व के साथ। अभी हनुमान जी जब गए तो गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही, शयन किए देखा कपि कोई, मंदिर महुन नीति गई। अभी हम माँ सीता को खोज रहे हैं, भक्ति को खोज रहे हैं, लेकिन मन के अंदर में कितने इंद्रिय रूपी राक्षस रजनीचर हैं, रावण वहां पे है कि हमें मिल नहीं रहे हैं। जैसे हनुमान जी को सीता नहीं मिल रही। हनुमान जी ने क्या देखा कि रावण सोया हुआ है। हनुमान जी पूरे उसके सैन्य कक्ष में घूम गए, लेकिन रावण जगा नहीं। यानी जो हमारे और आपके बीच में रावण तत्व है, वो संत और ज्ञान के आने से भी जगता नहीं, वो सोया ही रहता है।
अगर ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर है तो समझ जाओ हमारे अंदर अभी भी रावण तत्व जिंदा है। तो जब ज्ञान आता है तो हमें अज्ञान से छुटकारा मिलता है, हमारी नींद खुलती है। और दूसरा प्राणी भी वहां पे है, विभीषण। ताही समय विभीषण जाता है। जब हनुमान जी ये तर्क कर रहे थे कि भाई यहाँ पे लंका निश्चर निकर निवासा, जहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। अभी यहाँ दो पात्र हैं, एक रावण जो हनुमान जी के आने के बाद भी नहीं जगा, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वे दे, लेकिन रावण नहीं जगा। लेकिन दूसरा पात्र है विभीषण, ताही समय विभीषण जागा। कभी संत को आने के बाद एक पात्र जगता है, एक पात्र सोया ही रहता है। और पहला दिन से हमने एक शब्द को पकड़ के रखा था, वो क्या रखा था? सुख। सुख क्या है? भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख है क्या? तो मैं तकरीबन परसों लास्ट के दिन यानी 5वें दिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष योग की कुछ बातें करूंगा। आज तो नहीं करूंगा, नहीं तो ये यात्रा छूट जाएगा। फिर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सुख क्या है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 37, 38, 39 ये 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुख के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 7 चीज के बारे में बात की है 18 अध्याय में, जो कि श्लोक नंबर 20 से लेकर के श्लोक नंबर 39 तक जाता है। ये बात अगर समय मिले तो मैं परसों करूंगा, लेकिन आज मैं ये बात करूं कि रावण कौन सा सुख भोग रहा है। रावण तामसिक सुख भोग रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के 3 गुण के हिसाब से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस 3 के हिसाब से 7 चीजों का वर्णन किया है। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ता, चौथा बुद्धि, 5वां धृति, 6ठा सुख और 7वां त्याग। इस 7 का 3 प्रकृति के गुण के हिसाब से वर्णन किया। अभी रावण कौन सा सुख भोग रहा है, हनुमान कौन सा सुख भोग रहा है, विभीषण कौन सा सुख भोग रहा है। ये 3 पात्र हैं जिसे हम थोड़ा सा देखें। हम सभी जीव विभीषण हैं। हम सभी जीव यहाँ बैठे जो हैं वो विभीषण हैं, वो रजोगुणी हैं। हनुमान जी विशेष तत्व है जो सत्वगुणी सुख भोग रहे हैं, और रावण राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, इसलिए वो तमोगुणी सुख भोग रहा है। तो अभी तमोगुण सुख का परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? यत् तत्प्रेच अनुबंधेच सुखम मोहननम आत्मनम निंद्रा आलस्य प्रमाद उत्तपम तत् सुखम तामसम उत्तम। हे अर्जुन, जो सुख यत् अग्रे, जो आगे भी, अग्रे मतलब आगे भी, आगे मतलब प्रारंभ में भी, यत् अग्रे, अनुबंधे च, अनुबंधे मतलब लास्ट में भी, सुखम मोहनम आत्मनम, अपने मोह के कारण, निंद्रा आलस्य प्रमाद उत्तपम उत्पन्न होता है। यानी अपने मोह के कारण निंद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसिक सुख है। और रावण यही सुख भोग रहा है, क्योंकि वो सोया हुआ है। निंद्रा, आलस में कौन जगेगा? भक्ति आया आने दो, ज्ञान आया आने दो, बाबा जी कथा कर रहे हैं करने दो, हमको तो सोना है। आलस, प्रमाद, हम बहुत बलशाली हैं, हम बहुत पैसा वाले हैं, हम बहुत पोजीशन वाले हैं, हमको क्या करने का है? प्रमाद। इस तीनों से उत्पन्न जो सुख है वो तामसिक सुख है, और रावण के पास यही सुख है। क्योंकि हनुमान उसके जीवन में आया, लेकिन रावण उठा नहीं, रावण सोया ही रह गया। और इसलिए तुलसीदास जी ने सिर्फ एक पंक्ति में उस सारे दृश्य का वर्णन किया, कहीं न जाए अति शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देख बेदेही। और रावण जहां सोया था उसकी जो परिस्थिति थी, उसकी जो स्थिति थी, वो तुलसीदास जी के कहने के बाहर था। इतना विभत्स दृश्य था वहां पे। निश्चर अर्धांगिनी होकर लेटी हुई थी, शराब का बोतल लेके लेटा हुआ था राक्षस, कंचा मांस लेके लेटा हुआ था।
वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत बृहद चर्चा है कि रावण के सैन्य कक्ष की स्थिति कैसी थी, लेकिन तुलसीदास जी ने सिर्फ एक लाइन में बोला कि वहां की स्थिति का मैं वर्णन नहीं कर सकता, बस अभी आप समझ लो। तो वो सुख जो रावण भोग रहा था वो निंद्रा का सुख था, आलस्य का सुख था, प्रमाद का सुख था। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 39 बोलता है कि तामसिक सुख है। विभीषण कौन सुख भोग रहा था? राजसिक सुख, जो हम सभी लोग भोगते हैं। और उसके पहले का दोहा यानी श्लोक 38 नंबर, विषय इंद्रिय संयोगात्। भगवान बोल रहे हैं कि राजसिक सुख कौन है जो हम सभी भोगते हैं। से प्रश्न अर्जुन को बता रहे हैं। हम पीछे से आगे आ रहे हैं, आगे से पीछे नहीं जा रहे। पहले तामसिक बताया, हालांकि है पहले सात्विक सुख का वर्णन 37 नंबर, फिर 38, फिर 39 में पीछे से आओ। पहले तामसिक बताया, अभी राजसिक जो हम लोग सब करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? विषय इंद्रिय संयोगात् यत् अग्रे अमृतम उपमम् परिणामे विषम एव तत् सुखम राजसम उदायकम। हे अर्जुन, जो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होता है जो सुख, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के संयोग से, मेल से उत्पन्न जो सुख होता है, तो शुरू में अमृत के समान लगता है। हम संधि विच्छेद करें, इंद्रिय विषय संयोगात्। इंद्रिय मतलब इंद्रिय, विषय मतलब इंद्रिय का विषय, संयोगात् मतलब मेल से। यत् अग्रे, जो प्रारंभ में, अग्रे मतलब होता है प्रारंभ में, अमृत अमृत, उपमम मतलब के समान, यानी जो सुख इंद्रिय और विषय के संयोग से शुरू में आपको अमृत के समान लगता है, परिणामे विषम एव, लेकिन अंत में वही सुख विष बन जाता है आपके लिए। तत् सुखम, वह सुख राजसम, राजसी उदाहरितम कहा जाता है। इसका उदाहरण आप बहुत सारे ले सकते हैं। अपने अंदर आप देख सकते हैं कि इंद्रियां क्या विषय वस्तु का भोग करता है। अभी एक सिंपल उदाहरण दूंगा, आप लोग सब समझ जाओगे। शराब का सेवन, नशा का सेवन। नशा चाहे शराब है, चाहे और भी कुछ जो विषय है। इंद्रिय कौन है? जीवा है, जो उसका स्वाद लेता है। त्वचा जो उसको टच करता है, आंख जो उसको देखता है, कान जो उसको सुनता है, नाक जो उसको सूंघता है। तो एक सिंपल उदाहरण शराब का दूं, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। शराब विषय है, इंद्रिय आपका जीवा है जो स्वाद लेता है शराब का। विषय इंद्रिय संयोगात्। इंद्रिय रूपी जीव ने शराब रूपी विषय का सेवन किया। यत् अग्रे, पीते ही, अग्रे में तुरंत, शुरू में, अमृतम उपमम, वो शराब अमृत ऐसा लगा। परिणामे विषम एव, लेकिन आप एक दिन पिया, 2 दिन पिया, 1 महीना पिया, 2 महीना पिया, 1 साल पिया, 2 साल पिया, लीवर फेल, हार्ट फेल, स्टोमक में प्रॉब्लम, सारा सिस्टम तहस नहस, अंत में क्या हुआ? वो विष हो गया। परिणामे विषम एव तत् सुखम राजसम, वो सुख राजसी जो हम और आप सभी भोगने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा सुख जो सात्विक सुख का बात किया, वो हनुमान जी के पास, हनुमान जी का सुख। अभी हनुमान जी कैसे खुश हैं? उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं करना राम का और राम का नाम लेना, बस 2 ही काम मेरे पास है, और उससे जो सुख मिलता है वो सात्विक सुख है। तो सात्विक सुख की परिभाषा श्री कृष्ण ने इसके पहले श्लोक में बताया। क्या बोला? यत् अग्रे विषम एव, अभी उल्टा, वहां था यत् अग्रे अमृत, यहां बोल रहे हैं यत् अग्रे विषम, जो सुख शुरू में विष के समान लगता है। यत् अग्रे विषम एव परिणामे अमृत उपमम, लेकिन अंत में वो अमृत के समान हो जाता है। तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तः, उस सुख को सात्विक कहा जाता है, क्योंकि वो उत्पन्न कहां से होता है? आत्मबुद्धि प्रसादजम। इसका मतलब जो सुख
शुरू में यत् अग्रे न, जो शुरू में विषम एव, विष के समान, परिणामे अंत में अमृत उपमम, अमृत के समान, तत् सुखम, वह सुख सात्विक प्रोक्त है, उसे सात्विक सुख बोला गया क्योंकि वो आत्मबुद्धि के प्रसाद स्वरूप से जन्म लेता है। आत्मबुद्धि प्रसाद, जन्म, जन्म मतलब जन्म लेना, आत्मबुद्धि मतलब अपनी बुद्धि। कल मैंने अपनी बुद्धि पे एक बात कही थी ना कि बुद्धि अपना होना चाहिए, ज्ञान अपना होना चाहिए, नहीं तो आपका और हमारा हाल उस बूढ़े ऐसा होगा जिसको आंख नहीं था और जल के मर गया था। तो आत्मबुद्धि, अपनी बुद्धि से उत्पन्न जो सुख है वो सात्विक सुख है, और वो सुख हनुमान जी के पास है। जो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राम का ये